कि ईमान वाला कौन है, कैसा होता है, ताकि हम अपने आप को उस आईने में देखें, अल्लाह की आयत के आईने में, कि अल्लाह ने अपनी आयत में ईमान वाले का कैरेक्टर, किरदार, उसकी अप्रोच, उसकी सोच, उसकी डायरेक्शन, उसके टारगेट्स, उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसका वे ऑफ लाइफ कैसा बयान किया है। आज भी हम उसी को डिस्कस करेंगे कि ईमान वाले का किरदार कैसा होता है, उसका कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ अ बिलीवर क्या है, व्हाट इज इट, सो दैट वी कैन लिसन टू इट, we can understand, we can ponder, and then we can try and adopt it. But before that, we'll have to say sorry. Ya Allah, whether you're 15 years old, you're 20, you're 30, 40, 50, 60, 70, 80, it makes no difference. Der aaye durust aaye, it's never too late with Allah. So jab bhi, whenever you get to hear the message of Allah, so we have to analyze and realize that is the essence of this month. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that we must fast with belief and accountability. We must realize and analyze ourselves, that what is there to improve, what is it that I'm not doing, what I need to improve. So today we will discuss the character of a believer, so that in the mirror of the ayat of Allah we see our actual picture, our selfie in the mirror, in the camera of the Quran. That's the best and the most honest selfie of our life, because Quran never lies. Quran always tells the truth. मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारा आज का जो मौजू होगा, जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम थोड़ा तदब्बुर करेंगे, वो है कि ईमान वाले का किरदार, द कैरेक्टर ऑफ अ बिलीवर, ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम भी उसकी रोशनी में अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को रिमाइंड करवा सकें। हो सकता है कि वी ऑलरेडी हैव सम क्वालिटीज एंड सम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिलीवर, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर सम एरियाज एंड सम आयात वेयर वी आर इग्नोरेंट और वी आर ओवरलुकिंग, we are not following that character. So this is the best time, Ramadan, to go through all those ayat of the believer, so that we should know our script, so that we could know our character. When we ask a doctor, for example, we don't know what's their profession, so we ask them that, what do you do, what's your field, आप क्या करते हैं, तो कहते हैं जी I'm a doctor. तो हम अगला सवाल करते हैं, अच्छा, so what's your specialization, कहाँ से पढ़ा आपने, क्या चीज़ पढ़ी आपने? How would you feel if the doctor says, sorry, that I don't know, but I am a doctor. आप दौड़ लगाएंगे उसके क्लिनिक से, you won't go back to that doctor again, क्योंकि आप कहेंगे इसको तो यही नहीं पता कि इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, इसने कहाँ से पढ़ा है और ये क्या इसकी एक्सपर्टीज है. So how should we feel if somebody asked us कि oh, you're a believer, mashallah, can you tell us what does your Allah say in the Quran? What is the character of a believer? What is your ambition? What is your target? What is your direction? Can you tell me please from the ayat, from the book? Because iman without the book can only be our own self-made iman. ईमान हम सुन के भी ला सकते हैं कि हमने अपने वालिदैन को सर्टेन प्रैक्टिसेस करते हुए देखा, हमारे वालिदैन ने हमें बताया कि अल्लाह एक है और अल्लाह ऊपर है, और इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, कुछ हमने स्टोरीज पढ़ी सुनी, लेकिन क्या हमने कभी कुरान मजीद से, जिसके अंदर जिसकी आयत में एक ईमान वाले का पूरा कैरेक्टर बताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कैरेक्टर, वो आयत खुद तो अमल करके दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ असहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को भी एजुकेट किया, उनको तरबियत दी कि तुम्हें ऐसा बनना है. जिस तरह एक फौजी की कोड बुक होती है, उस कोड के साथ उसको चलना होता है. एक लॉयर उस मुल्क के लॉ को फॉलो करता है. हर प्रोफेशनल उसके पीछे एक कोड होता है, एक बुक होती है, एक पैटर्न होता है, जिसकी बाउंड्री के अंदर वो माशाल्लाह सारे समझदार लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब प्रोफेशनल्स हैं जो हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं. तो आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उनका एक कोड होता है, आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है.
इसी तरह जब हम इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दी है, पूरी इंसानियत को एक कोड दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दी है, हुदल लिन्नास, गाइडेंस ऑफ द मैनकाइंड, उसका नाम है अल कुरान। अनफॉर्चुनेटली इंसानियत इस बात से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत सारे मज़ाहिब, डिफरेंट घरों, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर पैदा होता है। लेकिन आप और मैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईमान वाला कहते हैं, क्या हमने अपने ईमान को वेरीफाई कर लिया है? हैव वी डबल चेक्ड? हैव वी वेरीफाइड आवर कैरेक्टर, आवर टारगेट, आवर destination, our direction, our day-to-day decisions, judgments, our thoughts? Have we consulted with the Quran, with the message of Allah, with the ayat of Allah, with the word of Allah? Have we checked that whether I'm headed in the right direction or not? ताकि अगर मुझे आज पता चल जाएगा कि भाई मैं तो ईमान वालों जैसी लाइफ ही नहीं गुजार रहा, I'm not living like a believer, I'm living a life of an ordinary human being. Because everybody wakes up in the morning, goes to school, college, university, or drives a car to the office or to their shop, or go to the market, or household sisters. So everybody is doing the same thing, same routine. Everybody is getting married, having children. It's the same routine that everybody is doing. You don't have to be a Muslim to do that. Everybody can do that, whether you believe in God or you don't believe in God. So have I, as a Muslim, have I ever checked that why am I a Muslim? And if I am a Muslim, how am I different from other human beings? What is my responsibility? What is my role? Why do I say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Is it just an announcement as my recognition, or I have signed a contract that I will not follow anybody else's instructions? La ilaha illallah. मैं किसी के हुक्म, किसी के अहकामात, किसी के कहने पे नहीं चलूंगा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मैं किसी को अपना रूलर नहीं बनाऊंगा, यानी जो मेरी नफ्सियात को, मेरी ज़िंदगी को रूल करेगा। Only Allah will rule my life. Only Allah will rule my psyche. Only Allah will rule my life in general. Muhammadur Rasulullah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, Khatman Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. So why am I making this announcement? Just like that? Or by making this announcement, I'm committing that I will not follow anybody else's instructions or way of life or lifestyle or direction or targets in this world, but I will seek guidance from Allah. I will ask Allah. I will follow Allah's instructions. And Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our Prophet, peace be upon him, he's our role model. So do I follow my role model? Do I ever ponder? Do I ever sit and think that what did he accomplish in this life? In 23 years of his hard work and establishment and talking to people and building the society, what was his journey like? Is my journey the same? Was Prophet sallallahu alaihi wasallam, may Allah forgive me, was he living to make money, to multiply properties, to be famous, to make a name for himself? Na'uz billah. And is my direction of life the same? What his life was? So it won't take long to get the answer कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या हमारी position और क्या हमारी जगह है. And the day I realized that, the day I was struck by this message, my first reaction was, Ya Allah, I am sorry. Ya Rab, mujhe tu bakhsh de. I recited that hamd. Na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur. That was my announcement. Although I made the announcement and I have been working hard, but it still took me many years. And I'm still building my character. Because
I was already 32, 33 years old, and once the building is, is built, it takes time to bulldoze it and then, from scratch, make a new building. But very lucky are those youngsters, those children who are watching and listening, because they have time to build their foundation on the ayat of Allah, to build their foundation on the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, to become the best in whatever they're going to do in their lives, best professional, best husband, best wife, best father, best mother, best son, best daughter, best citizen. The whole society will value their character.